जय माता दी भक्तों, जय माता दी। जय माँ मदान वाली, जय माँ पटियाले वाली, जय माँ कलकत्ते वाली, जय माँ भद्रकाली, जय माँ शेरा वाली, जय बाबा बालकनाथ, जय पीरां दी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय माता दी। आप सभी भक्तों को माता रानी की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे, ठीक ठाक होंगे, ऐसी माता रानी से कामना करते हुए तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे भक्त जो ये चीज़ बोलते हैं कि जब भी हम गद्दी पर बैठते हैं और कार्य करते हैं तो दूसरों के कार्य सिद्ध हो जाते हैं, लेकिन हमारे कार्य रुक जाते हैं। और किसी के भी हम काम को हाथ डालते हैं तो उसका काम होने के बाद हमारे नुकसान होने लग जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? तो ठीक है, इस विषय पर इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप जो भी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो करते हैं इसी विषय पर बात। सबसे पहली बात कि जिन भी बच्चों के पास, भक्तों के पास गद्दी है, जो भी भक्त संगत देखते हैं और संगत देखने के साथ साथ ये चीज़ बोलते हैं कि हम कभी भी किसी को कोई उपाय बताते हैं, कोई कार्य बताते हैं करने के लिए या कोई निवारण बताते हैं तो उसका कार्य सिद्ध हो जाता है, लेकिन हमारे बहुत सारे कार्य रुक जाते हैं, हमारे बहुत सारे कार्यों में रुकावट आ जाती है, या वो इंसान ठीक हो जाता है तो उसकी जगह पे हम बीमार हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी इस लाइन में चल रहे हैं, जब तक कर रहे हैं, उनको अनुभव होने लग जाते हैं और ख़ुद तो वो हर स्थिति से कमज़ोर होते हैं, आर्थिक स्थिति से भी, और वैसे भी उनकी जो हालत होती है जब वो खुद परीक्षा की घड़ियों पर होते हैं तो उनके पास क्या होता है, उनके पास अनुभव होने लग जाते हैं, वो देवी देवताओं के रंग में रंगे होते हैं। तो उस समय पर भी वो दूसरों को बताते रहते हैं, तो दूसरों के कार्य सिद्ध होते रहते हैं और उनको उसका जो उनके कार्य सिद्धि का वजन है वो उनके ऊपर आता रहता है, तो उनको कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसी के बारे में इस वीडियो को बताऊँगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा सब, ठीक है। सबसे पहले तो वो जो गुरु हाथ ले लेते हैं, जिनके पास गद्दी होती है, जो गद्दी से रिलेटेड चल पड़ते हैं और वो आगे कार्य करने लग जाते हैं और वो दूसरों को जब बताते हैं तो दूसरों के कार्य होते हैं लेकिन अपने नुकसान होते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये रहता है कि सबसे पहली बात कि आपने जो गुरु गद्दी ली है, आपने जो गद्दी लेने के बाद संगत को देखना शुरू किया है, अभी आप उस चीज़ के लायक नहीं हो, ठीक है। क्योंकि जो आप पर कृपा है वो सीधी सीधी परमात्मा ने नहीं की, देवी देवता ने नहीं की। क्योंकि देवी देवता जब कृपा करता है तो उस कृपा का अनुभव एक अलग ही होता है, एक अलग ही तरीके से आप लोगों की वाणी होती है, आप दूसरे को बताने की जो क्रिया होती है वो आपको खुद अनुभव होती है, खुद आप पर उस चीज़ का वर्क करती है, वो चीज़ आप पर कार्य करती है, तो फिर दूसरे को आप बताते हो। तो जब तक आपको ऐसा नहीं होता तो किसी भी दूसरे से ली हुई गद्दी आप पर कभी भी काम नहीं करेगी, ठीक है। उसमें क्या काम होगा कि जब भी आप किसी का उपाय करोगे, जब भी आप किसी का उतारा करोगे तो उस उतारे से आप दूसरे का काम करने में ज़रूर सक्षम हो जाओगे, आप दूसरे का कार्य सिद्धि कर दोगे, लेकिन जो उसका कार्य होगा उसकी जगह आपका वो नुकसान होगा। उसका भी कारण है, क्योंकि जो आप पूजा पाठ भक्ति करते हो ना, जो आप जप करते हो, जो आप कर्म कमाते हो, वो उसी के कर्म से कटकर अगले के इंसान के पास जाता है, ठीक है, जिससे उसका कार्य सिद्ध होता है। और जो आपने पूजा पाठ का सामान दिया उतारे के रूप में, उसके साथ और कुछ आपका कर्म कटेगा तो दूसरे का काम होता है, ठीक है। लेकिन उससे क्या होगा, उस जो आपका कर्म कटा वो आपके लिए नुकसानदायक होता है। वो आपका जो पूजा पाठ, जो आपकी भक्ति, जो आपने अपनी ऊर्जा उजागर कर रखी है, जब वो ऊर्जा खर्च होती है तो आप कमज़ोर पड़ते हो तो वो चीज़ें फिर आप ही को नुकसान देंगी। जब वो चीज़ हैवी होती है तो वो आपके ऊपर असर डालती है, तो फिर आपकी कार्य सिद्धि रुकती है, आपका कर्म रुकता है, क्योंकि अभी आप उस लायक नहीं हो, आपने समय से पहले गद्दी ले ली और समय से पहले कार्य करना शुरू कर दिया। तो दूसरी बात ये भी होती है कि कई बार आप इस कंडीशन में गद्दी ले लेते हो कि आपको खुद नहीं पता होता कि आपके ऊपर नेगेटिविटी है, ठीक है। आपके साथ देवी देवते का अंश है, वो तो है, लेकिन दूसरा जो इंसान देखने वाला वो भी उस चीज़ को भाप नहीं पाता कि आपके साथ नेगेटिव ऊर्जा भी है। इसके साथ साथ नेगेटिव ऊर्जा भी आपके ऊपर आ रही है, आपकी जो जो ऊर्जा है वो पूर्ण रूप से साफ नहीं है आपके साथ नकारात्मक ऊर्जा भी कार्य कर रही है। तो अभी आप इस गद्दी के लायक नहीं हो, अभी आपको वो कर्म नहीं लगा कि जिस कर्म से आप गद्दी लगा पाओ, आपके ऊपर देवते की वो कृपा नहीं है कि आप आगे की गद्दी लगा पाओ। और आप समय से पहले गद्दी लेकर फिर जब आप दूसरे का कार्य करते हो ना, जब किसी की नकारात्मक ऊर्जा इसके ऊपर होती है, आपको पूर्ण भाप नहीं पाते हो आपकी उसके ऊपर क्या है, ठीक है। आपने तो सिर्फ एक ही काम सीख लिया कि दूसरे को बताओ, जो हमें अनुभव हुआ बताओ और दूसरे के ऊपर से उतारा करो और रखो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो आपकी नकारात्मक ऊर्जा है ना वो बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जो आपने कर्म कर रहे हो ना, जो अपनी नकारात्मक ऊर्जा तो आप पूरी तरह से काट नहीं पाए, ना ही दूसरे को समझ आई कि वो नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर है। आप भक्ति कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, जप कर रहे हो,
तो उससे क्या होगा, वो जब आपका जो आपकी ऊर्जा है जब से जो इकट्ठी हो रही है, जिसने आपकी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करना है, वो आपकी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म ना करके वो दूसरे के ऊपर खर्च हो रहा है। ठीक है, क्योंकि उसी ऊर्जा के साथ आप किसी को हल करने की कोशिश कर रहे हो और वो ऊर्जा उसमें खर्च होगी, मतलब होगी ही होगी। ठीक है, आपके जो जब तक का कर्म है वो उसमें खर्च होगा और आपका जब तक है जो वो कम होगा। ठीक है, क्योंकि आपने उस चीज़ के ऊपर कार्य किया और कार्य करने के बाद क्या होता है, जो आपकी शक्ति है वो हमेशा खर्च होगी। किसी भी कार्य को आप करके देख लो, सिंपल तरीके से किसी मेहनत का काम भी करके देख लो, तो ऊर्जा आपके शरीर की खर्च होगी, दूसरे की ऊर्जा खर्च नहीं होगी। तो उससे क्या होगा, जो नकारात्मक ऊर्जा होगी आपके ऊपर वो मजबूत होगी। ठीक है, और आपकी जो ऊर्जा है ना खुद की, वो भी इतना कार्य करने के लायक नहीं है। जो दूसरे की नकारात्मक ऊर्जा वो भी आपकी नकारात्मक ऊर्जा पर असर डालेगी और उसे भी मजबूत करेगी। कई बार तो ऐसा भी होता है, कुछ ऐसे अनजान बच्चे होते हैं जिनको किसी चीज़ का पता नहीं है, लेकिन किसी के कहने पर वो इस कार्य को कर बैठते हैं। उनको जो काम करते हैं उनका काम होता है, लेकिन अपने ऊपर इतनी नकारात्मक ऊर्जा होती है कि दूसरे की नकारात्मक ऊर्जा भी हमें टच करने लग जाती है। एक एक तो पहले ही रहती है और एक और जोड़ लेते हैं। ठीक है, उससे फिर क्या होगा, दूसरों के कार्य तो हो गए, बोलेंगे कि 2-4 कार्य जो होते हैं उनको वो बोल देते हैं कि दूसरों के कार्य तो हो रहे हैं, लेकिन अपने घर के अंदर वो रोग को इकट्ठा करते चले जाते हैं, उस नकारात्मक ऊर्जा को इकट्ठा करते चले जाते हैं और फिर खुद परेशानी का सामना करते हैं। सारे काम धंधे रुक जाते हैं, आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, बिल्कुल घर में बच्चे बीमार रहने लग जाते हैं, खुद बीमार रहने लग जाते हैं, परिवार के अन्य सदस्य बीमार रहने लग जाते हैं। जहाँ भी कोई काम करने जाते हो वो काम नहीं होगा, वो काम रुक जाएगा। किसी भी प्रकार का जो मतलब कार्य होगा वो होगा ही नहीं और आर्थिक स्थिति हमेशा खराब होती चली जाएगी। जब तक आप वो चीज़ को समझ पाते हो तब तक समय बहुत दूर निकल जाता है। ठीक है, और दूसरा, जो बच्चे नई नई भक्ति के चाव में होते हैं, जिन पर धीरे धीरे करके उनको जो उनकी ऊर्जा उनके ऊपर वर्क करने लगती है, उनको अनुभव होने शुरू हो जाते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, वो किसी भी दूसरे को बताना शुरू कर देते हैं। उनको बोलेंगे जा तू ये कर ले, जा तू ऐसे कर ले, तुझे तेरा हल होगा, जा तू ये कर्म कर तेरा काम हो जाएगा। तो अगले इंसान का काम हो जाता है, तुरंत हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपकी जो भक्ति है, जो आपकी शक्ति है, उस समय आप पर वो परवान चढ़ी होती है, उस समय आप पर वो पूरा कार्य कर रही होती है। वो उसकी सीमा और उसकी बहुत ऊंची सीमा होती है कि जिससे वो कार्य करेगी, वो शक्ति का लेवल बहुत बढ़ जाता है। लेकिन उससे क्या होगा, जब आप भी बिना गुरु के, बिना किसी हाथ के, बिना किसी अच्छी जगह पर जुड़े, ठीक है, उन कार्यों को करने लग जाते हो ना, जब किसी से पूछते नहीं हो कि क्या करूं क्या ना करूं, या ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो फिर आपकी भी जो ऊर्जा होती है वो खर्च होने लग जाती है। ठीक है, तो आपके भी काम के अंदर रुकावट बननी शुरू हो जाती है। लेकिन वहां पर आप फिर भी संभल जाते हो। क्यों संभल जाते हो? क्योंकि आप अपनी पूजा अर्चना कर रहे हो निरंतर, लेकिन आपने कोई गद्दी नहीं ले रखी। आपने उस अनुभव में, उस चाव के अंदर जो काम किया है, फिर भी आपको देवी देवता संभालता है, देवी देवता वो कर्म करता है। क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा किसी को मुख से बोलकर बता दोगे कि जाओ भाई ये कर लो, ऐसा करो, ठीक हो जाओगे। क्यों? क्योंकि अभी आपका जो भक्ति का मार्ग है वो बिल्कुल सरल और सीधा चल रहा है। आपका सिर्फ परमात्मा के साथ जो आपका ध्यान है वो जुड़ा हुआ है, परमात्मा के चरणों में, देवी देवताओं के चरणों में, जिससे आप इस काम को कर रहे हो। ठीक है, लेकिन जब आप गद्दी ले लेते हो, जब आप किसी गुरु का हाथ रखकर जब आप खुले रूप में काम करने लग जाते हो, तो आपको ये दिक्कत, ये परेशानी ज़्यादा बढ़ती है। जितने आप नकारात्मक ऊर्जा के ऊपर हाथ डालोगे, इतना ही आप परेशान होते चले जाओगे, क्योंकि निरंतर आपकी ऊर्जा खर्च होती चली जाएगी। ठीक है, और जब ये अनुभव वाली बातें आ जाती हैं, जो बच्चे पूजा पाठ भक्ति कर रहे होते हैं, इनको धीरे धीरे करके आर्थिक स्थिति खराब होती है, इनका उतार चढ़ाव होता है, लेकिन ये बहुत जल्दी संभल जाते हैं। क्योंकि अपने जो पूजा पाठ है, जो जप है, उसकी अवधि कम नहीं करते, ये किसी का भी हाथ लेकर चलते रहते हैं। ठीक है, समय आने पर जब ये शक्ति स्वयं इन्हें गुरुओं से मिलवाती है, क्योंकि ये उस समय की क्रियाएं होती है जब शक्ति भी उठने लग जाती है और इनको समझाने लग जाती है कि मैं आपके ऊपर कार्य कर रही हूँ। लेकिन कई बार कई बच्चे ना बिल्कुल ज़्यादा ही खुले रूप में चल जाते हैं, तो वो भी बच्चे नुकसान उठाते हैं। तो इसलिए हमेशा याद रखो कि जब शक्ति ऐसे अनुभव से कार्य करे, 1 या 2 अनुभव आपको पता लगे, तो आप उन चीज़ों को इकट्ठा कीजिए, फिर अपनी निरंतर जप तप कीजिए, अपनी शक्ति को और मजबूत कीजिए, अपने ऑरे को और मजबूत कीजिए। जितनी आपकी ऊर्जा मजबूत होगी, इतना आप पर वो शक्ति कर्म करेगी, तो तब जाकर धीरे धीरे करके आपका वो रास्ता खुलता है। तो स्वयं देवता फिर आपको वो प्रत्यक्षीकरण देने लग जाता है, वो सहजता देने लग जाता है कि आपको हर चीज़ पता लगने लग जाती है धीरे धीरे करके, कि कौन सा देवता किसके ऊपर काम कर रहा है, कौन सा देवता उसके साथ ठीक रहेगा, कौन सा जप उसके लिए ठीक रहेगा, कितनी नकारात्मक ऊर्जा उसके साथ है, कौन सा पितृदोष है, या प्रेत अवस्था है, या किसी की लगाई हुई चीज़ है, या किसी शमशान की चीज़ है, या किसी मसाणी रूप में चीज़ है। तो आपको धीरे धीरे करके वो सब अनुभव देवता देने लग जाता है। वो आपके ऊपर कार्य करके दिखाता है उस चीज़ को सामने व्यक्त करने के लिए, या सामने आगे के रखने के लिए। ठीक है, पहले आपको दर्शाएगा, फिर आप दूसरे को रखोगे। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं हो रहा कि आपको किसी चीज़ का परफेक्ट पता नहीं लग रहा, तो आप कभी भी दरबार मत लगाओ, कभी भी गद्दी मत लगाओ, कभी भी अगर किसी चीज़ के निचोड़ तक नहीं पहुंच पा रहे हो, निरंतर आप उस
जगह पर जा नहीं पा रहे हो कि उसे दिक्कत किस चीज़ से है, तो आप कृपया किसी को कुछ मत बताओ, क्योंकि आप ही का नुकसान रहेगा उसमें, आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी। फिर दूसरे के काम तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन आपका कोई भी काम नहीं बनेगा, आपके काम हमेशा ही बिगड़ते चले जाएंगे, जिसका आपको फिर खामियाजा भुगतना ही पड़ता है, दूसरे को नहीं, आप ही को भुगतना पड़ेगा। फिर समय काफ़ी दूर निकल जाता है, फिर उसी आर्थिक स्थिति को ठीक करने में भी उतना ही समय जाता है, ठीक है। और फिर पूजा पाठ के माध्यम से जब तक आप नहीं आगे बढ़ते हो, तो फिर आप उन चीज़ों से निकल नहीं पाते हो, ठीक है। तो समझ ही गए होंगे आप। अगर आपके साथ कोई नेगेटिव ऊर्जा भी कार्य कर रही होती है ना, और आप उसमें भी गद्दी लेकर बैठ गए, तो वो तो बहुत बड़ा ही नुकसान है, आप समझ नहीं पाओगे उन चीज़ों को, ठीक है। क्योंकि वो फिर जो दूसरी नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो भी आपको छूने लग जाती हैं, वो भी आपका नुकसान करने लग जाती हैं, वो भी आपके कार्यों के अंदर आगे बाधा बनकर बैठ जाती हैं, ना फिर वो बाधा दूर होती है, उल्टा और बाधाएं इकट्ठी होती चली जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी। तो आप कृपया ऐसा काम बिल्कुल मत करें जिससे आपको ये परेशानी हो, जिससे आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो खराब हो, जिससे आपके आगे ढेर सारी समस्याएं आ जाएं, जिनका आप पर कोई समाधान ना हो। तो इसलिए इस कार्य को मत करें। आप बड़ी सहज और सरलता से चलें, धीरे धीरे करके चलें इस लाइन के अंदर। इंतजार कीजिए उस समय का, जब परमात्मा, जब देवी देवता, जब किसी भी प्रकार के देवी देवता की आप सेवा कर रहे हो, कुल देवी की, कुल देवता की, माता रानी की, हनुमान जी की, बाबा भैरव की, भोलेनाथ जी की, तब तक आप इंतजार कीजिए, जब तक उनकी सीधी कृपा आप पर नहीं होती। जब आप पर उनकी कृपा होगी, जब वो आगे का रास्ता आपको दिखाना शुरू करें, जब आपको पता लगना शुरू हो, तब जाकर आप किसी गुरु से हाथ रखकर फिर उस कार्य को कीजिए। चाहे गुरु फिर कैसा भी हाथ रखें, वो कार्य सिद्धि आपको जरूर मिलेगी, वो चीज़ कार्य करेगी, ठीक है। समय आने पर अगर वो भी गुरु आपके लिए ठीक नहीं होगा, तो शक्ति स्वयं आने वाले समय में वो उसको भी आपके जीवन से अलग कर देगी, ठीक है। लेकिन वो शक्ति कभी भी आपसे पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि वो आपके जब तक आपकी मेहनत से उन्होंने आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाई है, तो वो कृपा कभी कम नहीं होगी। चाहे कोई कितना ही जोर लगा ले, उस कृपा को आपसे दूर नहीं कर सकता। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आ गई होगी। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छी लगे या जिसको ये जानकारी अच्छी लगे, वो वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और नए जो भी नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी सभी भक्तों को, जय माता दी, जय माता दी।